वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे कि हाइड्रोलिक एफिशिएंसी पेल्टन व्हील की मैक्सिमम कब होती है या ऐसी कौन सी कंडीशन के लिए वो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी मैक्सिमम रिजल्ट्स देगी। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी हमने देखा अभी तक कितनी मिली अपने को हाइड्रोलिक एफिशिएंसी पेल्टन व्हील की 2u v1 माइनस u 1 प्लस k cos phi इतनी मिली अपॉन में कितना v1 स्क्वायर। ये अपने को क्या मिली हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। ये तो जनरल हाइड्रोलिक एफिशिएंसी है। हम चाहते हैं कि हमें वो रिलेशन निकाल के दो कि उस रिलेशन के लिए अगर हम इसमें पुट करें तो अपने को जो ये वाला टर्म रहे वो क्या हो जाए मैक्सिमाइज हो जाए। तो ऐसी कौन सा कंडीशन है, किस कंडीशन के लिए, किस कंडीशन पे, किस शर्त पे ये वाला टर्म जो है वो क्या होगा मैक्सिमम होगा अपने को निकालना है। तो हमने मैथमेटिक्स में मैक्सिमम मिनिमम निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था। क्या करते थे, जिसका भी मैक्सिमम मिनिमम निकालना था उसको डिफरेंशिएट करते थे। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, u के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हम रिलेशन u के रेस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं। उसको डिफरेंशिएट करते थे और जीरो के इक्वेट करते थे, और जीरो के इक्वेट करने के बाद जो रिजल्ट मिलता था उसी रिजल्ट को अपन लोग बोल देते हैं कि अगर हम इस वैल्यू में पुट करेंगे तो अपने को ये रिजल्ट क्या हो जाएगा मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो नाउ अपन लोग इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू u। तो डेल बाय डेल u 2u v1 माइनस u 1 प्लस k cos phi अपॉन v1 स्क्वायर। तो यहाँ पे देखना है जहां जहां u नहीं है वो टर्म को हम बाहर कर लेंगे, क्योंकि जो u है वही डिफरेंशिएट होगा। तो 1 प्लस k cos phi अपॉन कितना v1 स्क्वायर, इसको हम बाहर कर लिए तो अब ये वाला क्या होगा डेल बाय डेल u 2u v1 माइनस u। इसको डिफरेंशिएट करना है और क्या करना है जीरो के इक्वेट करना है। अब 1 प्लस k cos phi अपॉन v1 स्क्वायर, तो जीरो के इक्वल होगा नहीं, ये जीरो के इक्वल कैसे हो सकता है, होगा नहीं, तो इसी को जीरो के इक्वल रखना है अपने को। तो रख लें डेल बाय डेल u 2u v1 माइनस u इज इक्वल टू 0। अब इसको डिफरेंशिएट कर दें तो क्या रिजल्ट मिलेगा, इसको पहले 2u को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2u v1 माइनस 2u स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये कितना मिला अपने को 2v1 माइनस 4u, कितना मिल गया 2v1 माइनस 4u इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने पे अपने को क्या मिला u इज इक्वल टू v1 बाय 2, u इज इक्वल टू v1 बाय 2। ये रिलेशन, ये कंडीशन है काहे की मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलने की। ये जब चीजें होगा मतलब जब रनर की जो स्पीड है, रनर की जो लीनियर स्पीड है, टेंजेंशियल स्पीड है, वो जेट स्पीड के आधी के बराबर रहेगी, तब अपने को जो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी मिलती है वो क्या मिलेगी मैक्सिमम मिलेगी। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर गेटिंग हाइड्रोलिक एफिशिएंसी टू द मैक्सिमम। अब हाइड्रोलिक एफिशिएंसी मैक्सिमम मिलेगी तो कितनी मिलेगी ये भी देख लेते हैं। तो इस रिलेशन को हमने क्या करना है, इस वाले एक्सप्रेशन में पुट कर देना है। 2u v1 माइनस u 1 प्लस k cos phi, ये रिलेशन है अपने पास, अपॉन v1 स्क्वायर। तो अब यहाँ पे u की वैल्यू अपन लोग क्या कर दें v1 अपॉन 2 पुट कर दें, तो u की वैल्यू v1 अपॉन 2 करने से अपने को क्या मिल जाएगा nh से nh क्या हो जाएगा nh मैक्सिमम, क्योंकि अब यही तो कंडीशन है मैक्सिमम के लिए। तो अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, ये मैक्स लग जाएगा। तो 1 प्लस k cos phi बाय 2, इसको आप सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा फॉर द मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। ये आपको पहचाना लग रहा होगा, स्टीम टरबाइन में भी लगभग यही रिलेशन निकल के आया था अपना। मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी थी वहां पे, यहाँ पे क्या है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी थी। तो जो स्टीम टरबाइन में अपन ने जो टरबाइन पढ़ी उसका पूरा लगभग सेम चलता है पेल्टन व्हील में। आगे की जो टरबाइंस पढ़ेंगे उसमें थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, लेकिन पेल्टन व्हील लगभग स्टीम टरबाइन के जैसा ही चलता है। आई होप मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालना आपको क्लियर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।